गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग अमाइनो एसिड के रिएक्शन नंबर थर्ड कैटेगरी वर्कआउट करेंगे। रिएक्शन इन्वॉल्विंग both amino and carboxyl group, which means in this segment we will discuss about those reactions of alpha amino acid which contains the involvement of both amino group and the carboxyl group. So let us start with the topic action of heat. This is very important. Action of heat what? Action of heat on alpha amino acid. Here the first reaction, and this is for alpha amino acid. Let us consider 2 mole of alpha amino acid and we will write like this. In terms of structure, we have to write down this. So this is one molecule of alpha amino acid, and we have to consider one more alpha amino acid, but the position will get changes. जैसे यहाँ पर CH बॉन्ड कार्बन है तो यहाँ आ जाएगा कार्बन बॉन्ड CH, और बाकी सारे बॉन्ड्स को इस तरीके से पहले बना लें। CH के साथ यहाँ H2N लगा हुआ है तो यहाँ पर वही NH2 लिख लेना, और CH के साथ R भी है तो R को भी लिख लोगे। C डबल बॉन्ड O है तो C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर OH तो इस साइड में HO। इस तरीके से इसको पहले अरेंज कर लेते हैं। यहाँ नीचे लिख दो 2 मॉलिक्यूल, very important, 2 molecule of alpha amino acid we have taken under consideration. And what we have to do, we have to just use simple sign of heat, and in this case you will observe that OH and from NH2 one hydrogen. Similarly this side, so 2 molecule of water removing out as a byproduct, dehydration reaction, since the water molecule is removing out. अब सारे पार्ट को इस तरीके से पहले लिख लें। लिखने के बाद सभी पॉइंट को केवल जोड़ देना है। C के साथ डबल बॉन्ड O, CH के साथ यहाँ पर एल्काइल पार्ट, इस CH के साथ भी एल्काइल पार्ट। तो यहाँ पर इसका नाम बना, नाम याद रखोगे, डाई कीटो पिपेराजिन। पिपेराजिन, diketopiperazine. So what we have learnt from this reaction, that is, whenever alpha amino acid undergoes heating, it undergoes dehydration process since the water molecule is removing out, and the final product is diketopiperazine. नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे बीटा अमीनो एसिड को ले लेते हैं, और बीटा अमीनो एसिड पर हीट का क्या इफेक्ट होता है ये हम लोग देखेंगे। R
CH, CH2, COOH और बीटा पोजीशन पर CH पर NH2, अल्फा बीटा। इसको डिहाइड्रेट करेंगे हीट करने पर तो क्या बनता है, बीटा से बीटा कार्बन जो है, ये बीटा कार्बन के साथ NH2 लगा हुआ है, तो इसको हीट करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट आएगा RCH डबल बॉन्ड CH, अल्फा से एक हाइड्रोजन हटा, उसका बॉन्ड सिंगल से यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, CH COOH, ये हमारा प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, प्लस NH2 और H NH3। तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा लिख दोगे, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, अच्छे तरीके से यहाँ लिख दो, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बीटा पर क्या हीट का इफ़ेक्ट है, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। इसी प्रकार से अब गामा एमिनो एसिड पर हीट का इफ़ेक्ट क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे। गामा एमिनो एसिड, तो गामा पोजीशन पर NH2 ग्रुप लगा हुआ रहेगा, इसको इस तरीके से लो, H2C CH2, NH2 को लिख सकते हैं NH बॉन्ड H, और ये OH ये H बाहर निकलेगा, ये अल्फ़ा कार्बन बीटा कार्बन गामा कार्बन। तो इसको अगर हम हीट करा दें तो NH यहाँ से वाटर बाहर निकल रहा है, और बाकी पूरा जो है पेंटागन बन के ऐड कर लो, H2C डबल बॉन्ड O NH H2C CH2, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। इसका नाम है गामा ब्यूटाइरो, चूँकि 4 कार्बन है, लैक्टम, गामा ब्यूटाइरो लैक्टम। तो इस तरीके से हम लोग अमीनो एसिड पर हीट का इफ़ेक्ट को देख सकते हैं। यहाँ पर एक और है, गामा के बाद डेल्टा एमिनो एसिड, ये आप लोग खुद बनाओगे, करना कुछ नहीं है, इतना लिखने का H2C के बाद में इस तरीके से CH2 और फिर बाकी पार्ट को एज इट इज़ ड्रॉ कर लेना। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंटेंट हम लोग बना रहे हैं। एक्शन ऑफ हीट वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ योर एग्जामिनेशन, कई बार पूछा गया है और शायद इस बार भी पूछे। तो आज की क्लास का पहला टॉपिक हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर लिए, एक्शन ऑफ हीट। अब नेक्स्ट पार्ट पर आ रहे हैं। एक्शन ऑफ हीट के बाद थोड़ा सा एडजस्टमेंट, लाइव में भी मैं एडिट नहीं करूँगा। तो अब यहाँ पर हम लोग आ गए हैं एक और रिएक्शन के लिए, रिएक्शन किसका, अमीनो एसिड का, रिएक्शन विथ हेवी मेटल आयन, हेवी मेटल आयन। हेवी मेटल आयन मतलब जिनका
एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा हो, और इसमें इस प्रकार के रिएक्शन में चीलेट फॉर्मेशन होता है। चीलेट के बारे में सेमेस्टर 4 में पढ़े थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, तो वहाँ से देख लेना। जो रिंग टाइप कॉम्प्लेक्स होते हैं दे आर नोन एज चीलेट्स। तो यहाँ पर हम लोग 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन का लेंगे, सॉरी यहाँ पर इसको लेंगे CO, कार्बोक्सिलिक पार्ट को इस तरीके से लिख लिए CH2NH2। ये हमारा ग्लाइसिन रेडी हो गया। हेवी मेटल आयन CuO, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, केवल यहाँ Cu2+ भी लिख सकते थे, प्लस अनदर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन। अब शुरू में ऊपर से नीचे आ रहे थे, तो नीचे से ऊपर जाना है। H2N, इस तरीके से लिखो H2N CH2, फिर CH2 के बाद CO, और यहाँ पर OH, तो लेफ्ट साइड में इसको लिखेंगे HO। दिस इज द अनदर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन। अब यहाँ इसको क्या करना है, हीट करना है और कुछ देर के लिए छोड़ देना है। तो क्या होगा, COO CH2 NH2, मिडिल में Cu पर 2+, और इस तरफ वाले को भी ऐसे ही लिखेंगे H2N CH2 COO। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड भी बनेगा। नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, यहाँ से ये भी क्या किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर देगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना, इस कॉम्प्लेक्स को अगर ऑब्जर्व करते हो तो क्या देखने को मिलेगा, इस तरफ 5 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ लिख सकते हैं 5 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग, इधर भी 5 मेंबर्ड रिंग। तो जब ये रिंग टाइप कॉम्प्लेक्स बनाया तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को चीलेट कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है, और प्रोसेस का नाम चीलेशन। तो ये कहानी थी रिएक्शन विथ हेवी मेटल आयन। इसके अलावा एक और रिएक्शन मैं लूँगा, और वो है रिएक्शन विथ फिनाइल आइसोसाइनेट। रिएक्शन विथ फिनाइल आइसोसाइनेट, रिएक्शन विथ फिनाइल आइसोसाइनेट। और इसको हम लोग ग्लाइसिन या किसी भी अमीनो एसिड को लेके दिखा सकते हैं। सिंपल स्ट्रक्चर पहले बनाएं, चाहने पर तुम डाइपोलर स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, लेकिन कभी कभी डाइपोलर में रिएक्शन को दिखाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए। और ये फिनाइल आइसोसाइनेट है, दिस इज फिनाइल आइसोसाइनेट।
जब ये लोग आपस में रिएक्शन करेंगे, ये लिख लेते हैं फिनाइल आइसोसायनेट, फिनाइल आइसोसायनेट। अब अगर इसको रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट हमें मिलता है RCH, RCH हो गया। और ये जो COOH है इसको लिखो नीचे, RCH COOH बॉन्ड NH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर NH और नाइट्रोजन वाले पार्ट के साथ C6H5, C6H5, इसका नाम लिखोगे फिनाइल हाइडेंटोइक एसिड। नाम बहुत इम्पोर्टेंट है इसका, फिनाइल, यहाँ से लिख दे रहे हैं फिनाइल हाइडेंटोइक, हाइडेंटोइक एसिड, फिनाइल हाइडेंटोइक एसिड। और इसको फिर से अगर हम हीट करते हैं, फिर से अगर हीट करते हैं तो ये क्या करेगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को रिलीज कर देगा और प्रोडक्ट बन जाएगा इस तरीके से RCH NH, जैसा हम लोग बनाए हैं उसी में थोड़ा सा ही चेंज होगा, C डबल बॉन्ड O, N यहाँ पर हाइड्रोजन था वो निकला, C6H5 यानी फिनाइल पार्ट, फिर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट बन गया जिसका नाम है फिनाइल हाइडेंटोएन, फिनाइल हाइडेंटोएन, फिनाइल हाइडेंटोएन, दिस इज फिनाइल हाइडेंटोएन। बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस, सारे रिएक्शंस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर दिन हम लोग क्लास करेंगे तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं, धीरे धीरे करके हम लोग कंप्लीट करेंगे, अभी शुरुआत है। अब एक लास्ट रिएक्शन करते हैं जिसका नाम है निनहाइड्रीन टेस्ट, निनहाइड्रीन। अच्छे से देख के लिखोगे, निनहाइड्रीन टेस्ट। थोड़ा सा इसमें लिखोगे, अल्फा एमिनो एसिड reacts with alcoholic solution of ninhydrin and produces deep or violet color complexes। रिएक्शंस आप लोग को याद रखना पड़ेगा, हर रिएक्शन का मैकेनिज्म पूछा नहीं जाता है। तो ये थे कंटेंट हम लोग बना रहे हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि कंपटीशन एग्ज़ाम। तो ध्यान रहे उतना ही नोट्स को बनाओ। फ्लश्ड दिस सनो, फ्लश्ड, वेट अ मिनट, दे सुई है, ठीक। तो अब यहाँ पर हम लोग कर रहे थे, बेग ऑफ पार्डन,
इसको हम लोग कहते हैं निनहाइड्रीन। निनहाइड्रीन। और इसे ट्रीटमेंट कराएंगे अल्फ़ा अमीनो एसिड के साथ H2NCHR COOH। जैसे ही ये रिएक्शन करेगा, हम यहाँ नहीं लिख रहे, नीचे, ये जैसे ही रिएक्शन करेगा इस तरह के चेंजेस स्टार्ट हो जाएंगे। पेंटागन बन गया और ये वाली जगह में OH, ये एक पार्ट, फिर यहाँ पर N जो है, N डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर बॉन्ड आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, नीचे वाले में भी डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन। और ये पूरे पार्ट को अगर हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, ये जो एंटायर पार्ट है इसको हम कहते हैं डार्क ब्लू कलर्ड complex, and the above reaction is also used for the test of alpha amino acid. So I hope that particularly this session of alpha amino acid बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ गया होगा. In spite of that, if you have any doubt, then you can make me questions, please. Thank you.